नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण और उसके संतुलन के बारे में, जिससे हमारी भूमि और वातावरण दोनों प्रदूषित होता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। पश्चिम अंटार्कटिका में एक ऐसा ग्लेशियर है जो बहुत तेजी से पिघल रहा है। इसे टाइटस ग्लेशियर भी कहते हैं। बता दें कि इस ग्लेशियर का आकार ब्रिटेन के क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा है। इस ग्लेशियर में लगातार पानी पिघलकर समुद्र में गिर रहा है, जिसकी वजह से समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इन सब का बहुत बड़ा एक कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मानव अपनी सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधों को जमकर काट रहा है। साथ ही जिन खेतों को मानव सभ्यता की जीविका चलती है, उन खेतों को बेचकर उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। उसमें एयर कंडीशन और एसी का प्रयोग किया जा रहा है। अपनी सुविधा के लिए इंसान दुनिया को पर्यावरण प्रदूषित कर रहा है। तो क्या ही होगा। और विकल्प की बात की जाए तो विकल्प जितना ही हमारी जिंदगी को आसान बनाता है, उतना ही ज्यादा हमारे वातावरण को इफेक्ट भी करता है। विकल्प से निकलने वाली गैसें और धुएं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक रिपोर्ट की माने तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट साइंस पैनल ने अपने एक शोध में बताया है कि साल 2100 तक समुद्र का जलस्तर 26 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे बसे देश, शहर और गांव के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। अगर इसके मेन रीजन की बात की जाए तो पर्यावरण इसका मुख्य कारण है। जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होती जा रही हैं, वैसे ही हमारा पर्यावरण सब चीजों से ग्लोबल वार्मिंग की चढ़ता जा रहा है। पेड़ पौधे और ऑक्सीजन एक मुख्य स्रोत हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसी के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। साथ ही साथ जिन एरियाज में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, कंक्रीट के गिलास लगे हुए हैं और एस्फॉल्ट बिछा हुआ है, ये जगहें कुछ ज्यादा ही गर्म होती हैं। इन जगहों को अर्बन हीट्स आइसलैंड कहा जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आइसलैंड के हाईवेज बनाने से कोई देश डेवलप नहीं हो जाता। बात करते हैं 10 जुलाई साल 1913 की रिपोर्ट की माने तो अब तक के सबसे अधिक तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो अभी तक सबसे हाईएस्ट है। अगर प्राकृतिक कारण की बात की जाए तो ज्वालामुखी भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है, बट उतना नहीं। एक स्टडी की माने तो दुनिया भर में लगभग 1350 संभावित सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि मिड अंटार्कटिका के रीच जैसे फैलने वाले केंद्रों में समुद्र पर स्थित हैं। इन 1350 ज्वालामुखी में से लगभग 500 ऐतिहासिक समय में फट चुके हैं। दोस्तों, एक रिसर्च की माने तो इसे जलवायु परिवर्तन पर दुनिया की सबसे बड़ी रिव्यू रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक पूरी दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। और इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इन दोनों देशों में जलवायु परिवर्तन की वजह से हीट वेव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर समय रहते पर्यावरण के लिए कोई कदम उठाए नहीं गए तो कुछ ही सालों में हमें काफी गंभीर स्थिति देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर हीट वेव से बचना ही है तो लोगों के लिए ऐसे शहर बनाने चाहिए जहां लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, इतनी ज्यादा ग्रीनरी हो कि लोग किसी भी टाइम निकलकर वॉक कर सके और उन्हें सोचना ना पड़े कि ज्यादा गर्मी है। गाड़ियों का भी कम से कम यूज किया जाए, क्योंकि गाड़ियां भी अपने आप में हीट रिलीज करती है। कुछ देश इस चीज को समझने भी लगे हैं। आइए जानते हैं कि वे देश कौन से हैं जो इन चीजों को समझने लगे हैं। पेरिस के शहर में ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, वहां गाड़ियों को बैन किया है शहर के अंदरों से, एस्फॉल्ट हटाकर पेड़ लगाए गए हैं और साइकिल को प्रमोट किया गया है। ये सारी चीजें कि अर्बन हीट्स आइसलैंड को कम कर सकें और वहां का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। दोस्तों, हमारे आसपास की चीजों को, अपने घरों और घरों की छतों को व्हाइट कलर से पेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि व्हाइट कलर को छोड़कर सारे कलर हीट को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन व्हाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि हमारे घरों का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहता है और इससे हमें गर्मी कम महसूस होती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने आसपास और अपने शहर में आने वाली गर्मियों से बचना चाहते हैं तो आप भी भारी मात्रा में पेड़ पौधों को जरूर लगाएं, जिससे आने वाली गर्मियों को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है पर्यावरण को लेकर? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसी मजनी वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।